नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नए फंक्शन डिप्लॉय किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं जीएसटी पोर्टल पे। अब नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटी की रेवोकेशन एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि यदि उनका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो वो रेवोक नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अपने आधार से अथेंटिकेट नहीं कर देते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर और न्यू टैक्स पेयर दोनों के लिए ही आधार अथेंटिकेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने आधार से अथेंटिकेट नहीं किया है जीएसटी नंबर को तो जल्दी से अथेंटिकेट कर लीजिए, नहीं तो आप जीएसटी पोर्टल पे रेवोकेशन एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाएंगे। अब जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पेयर को रिटर्न मॉड्यूल में अलर्ट दिखाई देगा। यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में टैक्स पेयर का स्टेटस चेंज किया गया है या कैटेगरी चेंज की गई है तो उस केस में उन्हें रिटर्न में अलर्ट दिखाई देगा। मान लीजिए टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को रिस्टोर किया गया है बैक ऑफिस पोर्टल से, या फिर व्यक्ति की रेवोकेशन एप्लीकेशन या कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन को रिस्टोर किया गया है, या फिर व्यक्ति के द्वारा कंपल्सरी लेवी को विड्रॉ किया गया है, तो उस केस में आपको अलर्ट दिखाई देगा। इस प्रकार अब आप जीएसटी पोर्टल पे अलर्ट देख सकते हैं जैसे ही आपका स्टेटस चेंज किया जाता है, जैसे कि कंपल्सरी कंपोजिशन लेवी से आप विड्रॉ हो जाते हैं या रेवोकेशन एप्लीकेशन को रिस्टोर किया जाता है। यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है तो वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास सिर्फ 30 कैलेंडर डेज थे जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके द्वारा के टाइम को एक्सटेंड किया गया था, यानी कि व्यक्ति 90 कैलेंडर डेज के अंदर भी रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे जो डिले है वो कंडोन करवाना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। इसलिए अब इस फंक्शनलिटी के लिए एडिशन की गई है जीएसटी पोर्टल पे। अब भी जो एप्लीकेशन है आपकी वो फॉरवर्ड की जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस डिले को कंडोन कर देगी उसके बाद रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन अथॉरिटी के पास ये साइन कर दी जाएगी और आपका जो रेवोकेशन है वो कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, अब जीएसटी का कैंसिलेशन ऑर्डर मिलने के बाद अब 90 डेज़ के अंदर रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आपका डिले क्यों कंडोन किया जाए। दोस्तों, यदि आपने गुड जॉब वर्कर को भेजी हैं या फिर वापस मंगाई हैं तो उस केस में आपको 8C4 की रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे फाइल करनी होती थी। ये रिटर्न आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी होती थी, लेकिन उसके बाद जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि ये रिटर्न या तो हाफ ईयरली बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे फाइल की जाएगी डिपेंडिंग के प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितनी थी। इसलिए अब जीएसटी पोर्टल पे बदलाव किया गया है। यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में उसे एनुअल बेसिस पे ही जीएसटी 8C4 फाइल करनी है, और यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में उसे हाफ ईयरली बेसिस पे जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइल करनी है। इस प्रकार यदि अब आपने गुड जॉब वर्कर को भेजी है तो आपको हाफ ईयरली या एनुअल रिटर्न ही फाइल करनी है डिपेंडिंग कि आपकी टर्नओवर क्या है। जीएसटी पोर्टल पर सर्च फंक्शनलिटी को भी इन्हेंस किया गया है। अब आप गुड्स या फिर सर्विस की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन भी सर्च कर सकते हैं, ट्रेड डिस्क्रिप्शन भी, क्योंकि कई बार किसी गुड्स को कॉमन नाम से जाना जाता है जैसे कि फुटवेयर और शूज़। इस प्रकार अब आप जीएसटी पोर्टल पे आसानी से इन गुड्स या सर्विसेज के HSN कोड सर्च कर सकते हैं प्री लॉगिन मोड में भी और पोस्ट लॉगिन में भी। आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, सर्विस टैब में यूजर सर्विस में सर्च HSN पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वाइज सर्च कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज की। इस प्रकार अब आप जीएसटी पोर्टल पे आसानी से गुड्स और सर्विसेज के HSN कोड सर्च कर सकते हैं ट्रेड डिस्क्रिप्शन वाइज भी। जीएसटी में 1 जनवरी 2022 से चेंज किया गया था कि जब तक व्यक्ति अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है पिछले टैक्स पीरियड की, वो नेक्स्ट पीरियड की जीएसटीआर 1 या IFF फाइल नहीं कर पाएगा। इसके लिए अब जीएसटी पोर्टल पे चेंज कर दिया गया है। इस प्रकार यदि टैक्स पेयर पिछले महीने की या पिछले क्वार्टर की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है तो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 या IFF फाइल नहीं कर पाएगा जीएसटी पोर्टल पर। इस प्रकार यदि आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करेंगे प्रीवियस पीरियड की तो आप करंट टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 या IFF फाइल नहीं कर पाएंगे।
यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में जो मैसेज डिस्प्ले होते हैं उन्हें भी चेंज किया गया है। इस प्रकार यदि आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस क्लिक करेंगे रिफंड एप्लीकेशन के टाइम पे तो उस केस में आपको नीचे दिए गए जो मैसेज है वो दिखाई देंगे, जैसे कि यदि आप नील रिफंड फाइलर हैं तो नो फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड सिंस इट इज़ नील रिफंड एप्लीकेशंस। यदि टैक्स पेयर के द्वारा ऑलरेडी बैंक अकाउंट अपडेट कर दिए गए हैं तो उस केस में अपडेट बैंक अकाउंट बटन डिसेबल हो जाएगा और उस केस में मैसेज दिखाई देगा द बैंक अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन अपडेटेड बाय यू, काइंडली वेट टिल इट इज़ वैलिडेटेड। और बेसिक डिटेल के अंतर्गत जो टैक्स पीरियड है प्री लॉगिन मोड में वो आपको दिखाई देगा डिपेंडिंग कि आपका कैटेगरी ऑफ रिफंड क्या है। इसके अलावा प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन में एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के बाद आपको जीएसटी नंबर भी दिखाई देगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ट्रैक पेज पे अब आपको टाइम स्टैम्प भी दिखाई देगी प्री लॉगिन मोड में भी और पोस्ट लॉगिन मोड में भी। यदि आप RFD 06 का रिफंड स्टेटस चेक करते हैं तो उस केस में आपको नीचे दिए गए स्टेटस दिखाई देंगे रिफंड सैंक्शनड इन RFD 06, रिफंड पार्शली सैंक्शनड इन RFD 06, रिफंड 06 इशूड, रिफंड रिजेक्टेड। दोस्तों रिफंड मैसेज दिखाई देना एक अच्छी फैसिलिटी है जो कि जीएसटी पोर्टल पे स्टार्ट की गई है। इससे टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। दोस्तों जीएसटी के रिफंड के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। अब यदि टैक्स पेयर के द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया या eKYC डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के केस में IGST के रिफंड के लिए IC गेट को जो डेटा है वो ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा जब तक कि आप ये ऑथेंटिकेशन नहीं कर देते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो जब तक वो आधार से ऑथेंटिकेट नहीं कर देता या eKYC डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर देता है तब तक वो जीएसटी का रिफंड अप्लाई नहीं कर पाएगा। दोस्तों अब क्योंकि रिफंड के लिए भी आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है इसलिए आप जीएसटी पोर्टल पे जाके इंश्योर कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड लिंक हो गया हो आपके जीएसटी नंबर के साथ। दोस्तों अब 8 बैंक जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं, यानी कि इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए अब इन बैंक्स के नेम जीएसटी पोर्टल से रिमूव कर दिए गए हैं। अब आपको सिर्फ 17 एजेंसी बैंक से दिखाई देंगे जिनकी से कि आप जीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका भी किसी ऐसे बैंक अकाउंट में अकाउंट है जो कि मर्ज हो चुका है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड अपडेट कर लीजिए जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर फ्रंट ऑफिस में भी बदलाव किया गया है। अब प्रेस रिलीज सेक्शन को होम पेज से हटाकर हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी पेज पे डाल दिया गया है हेल्प आइटम के अंतर्गत सेपरेट फाइल के तौर पे। इसके अलावा हेल्प आइटम को भी रीअरेंज किया गया है ताकि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिल सके। मैक सिस्टम पे भी M साइनर चल सके, इसके लिए ये वर्जन अपग्रेड किया गया है 2.8। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।